ये जो उदाहरण दिया है कृष्ण भगवान ने, ये कमाल का दिया है। कौन सा पेड़ है ये? अश्वत्थ पेड़, बनियन ट्री। तो इसमें जो शब्द आए हैं, ऊर्ध्वमूलम, मूल ऊपर, जड़े कहां पहुंच गई? अधा शाखम, आधा का मतलब नीचे। शाख कैसे है? नीचे। ठीक। अश्वत्थम, बनियन ट्री, मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत। चंदांसी, वैदिक हिम्स, उसको चंद कहते हैं। चंद क्या कहते हैं? चंद। वो कैसे गाते हैं? चंद होते हैं ना, माधव प्रभु, मीटर ऐसे ऊपर नीचे लंबा। अगर ये सब चंद, वो मंत्र जो है चंदों में नहीं गाए जाना, इफेक्टिव ही नहीं होंगे। वो चंद हमें पता ही नहीं कैसे गाए हैं, उनको थोड़ी कहा गया है तुम कैसे भी कर सकते हो, बोल सकते हो। पर्णानी, पत्ते। किसके साथ कहा इसको तुलना करी गई? एक अश्वत्थ ही कहते हैं ना, पेड़ के साथ, बनियन ट्री के साथ। जो क्या होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, महाविशाल होता है। महाविशाल होता है। तो भौतिक जगत देखो। दूसरा, कॉम्प्लिकेटेड, समझ नहीं आ रहा कि शाखा क्या है, जड़ क्या है, पता ही नहीं लग रहा क्या हो क्या रहा है। ये घुस जाओ तो वेरी डिफिकल्ट टू एस्केप, उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने कहा है ना, क्या कहा है बताओ? कौन बताएगा? फटाफट बताओ, कैसे मुश्किल है निकलना? देवी है इसी गुणमयी, मम माया दुरत्या, मेरी माया से निकल पाना अत्यंत कठिन है। क्या समझ में आया? भगवान ने बनियन ट्री के बारे में क्यों कहा? अश्वत्थ पेड़ के बारे में क्यों कहा? क्योंकि पहली बात तो यह है, ये फैलता है, ऐसा लगता है कि कितना फैल गया, ये रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा। स्प्रेड्स एंडलेसली, फैलता ही है। बड़ा मुश्किल है इसका शुरुआत और अंत जानना। ये जो बनियन ट्री है ना, दिखा है ना, चले जाओ वहां बोध गया में, पता ही नहीं शुरुआत क्या है और अंत क्या है भाई मेरे इस पेड़ का। इस भौतिक जगत का भी पता है, ये भौतिक जगत भी कमाल है। जितना जानते जाओ ऐसा लगता है जा रही नहीं कुछ। आइंस्टाइन तक ने कहा है, नोबेल प्राइज विनर्स ने कहा है कि जितना हम साइंस में जानते हैं वो तो समुद्र के एक बूंद के बराबर है। क्या है? समुद्र के एक, अभी तो अथाह सागर पड़ा है। ओहो, अभी तो ये चक्कर खाते रहते हैं कितना गहरा है, इनको ये भी क्लियर नहीं हो रहा कितना गहरा है। समझ में आ रहा है? साइंटिस्ट दे रहा है कंपैरिजन। क्या दे रहा है? एक वैज्ञानिक बोल रहा है इस बात। तो ये इस पेड़ की तरह, इस बनियन पेड़ की तरह, जिसके कारण जड़ें वापस नीचे आई थी। कमाल है यार, पहले ऊपर गई फिर नीचे आ गई। इससे क्या होता है? क्रिएट्स कंफ्यूजन। क्या होता है कंफ्यूजन? का मतलब क्या होता है हिंदी में? भ्रमित, जिससे भ्रम पैदा हो जाता है। ऐसे फंस जाते हो
इस भ्रम को ही सत्य मानने लगे जाते हो। आप प्रचार करते हो, पता नहीं आपको है? लोग समझ ही नहीं पाते, ऐसा लगता है गधे को समझता क्यों नहीं है? हैं? बड़े बड़े मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन के घूम रहे हैं, गधे के गधे रह गए, समझते ही नहीं इतनी बात को। क्या कर रहा है? अगर लीडर बनाया तो एक ही कार्य है, एक ही कार्य है, खुद का उद्धार कर और लोगों का उद्धार कर, उनको कृष्ण भक्ति देकर, अपने को कृष्ण भक्ति दे और सबको कृष्ण भक्ति दे। इससे निकल नहीं सकता, नहीं तो बड़ा अजीब है। देखिए दुनिया क्या होता है। आप सोशल मीडिया को उसते हैं कि 5 मिनट करूंगा, अंग्रेजी में बोलता जाऊंगा, बस सुनते जाना। रील्स, नोटिफिकेशन, कमेंट्स, कंपैरिजंस, इमोशंस, डिजायर्स, घंटों गए। एक इच्छा अनेकों इच्छा पैदा कर देती है। ये पेड़ की तरह, एक टहनी उसमें से फिर टहनियां, उसमें से फिर जड़। अब हो क्या रहा है? जड़ का मतलब क्या है? जो छोड़ने ना दे आपको, जो आपको जमीन से जोड़ दे वापिस। ऐसे एक इच्छा हुई नौकरी की, नौकरी से आया पैसा, पैसे से आया घर, घर से आए ईएमआई, ईएमआई से आया टेंशन। है प्रभु जी। फिर टेंशन को दूर करने के लिए और चीजों में लग गए, फिर वैसे ही चक्कर में फंसे रहे। सही बात है, गलत बात है? यही करते रह गए पूरे जीवन। है प्रभु जी। टेंशन वो दुख है जो आप अपने जीवन में खुद लेके आते हो। ध्यान रखना इस बात का। वैसे तो सारे दुख आप अपने आप ही लाए हो, परंतु टेंशन तो ऐसा दुख है जो एक्चुअली है नहीं आपके जीवन में। वो आपको होना नहीं चाहिए। वो आपकी कर्म पत्री में भी नहीं लिखा। जन्म पत्री नहीं कहता उसको, क्या कहता हूं? कर्म पत्री नहीं है। कर्म पत्री का लेखा जोखा गलत बोलते हैं। जन्म पत्री है क्या वो? अल्टीमेटली कर्म पत्री। चेंज करना चाहिए इन सब ज्योतिषों को। कर्म पत्री है ये। क्या है? अब इसको धर्म पत्री बना दो, पत्नी नहीं पत्री। क्या समझ में आया? धर्म पत्री बनाओ इसको। क्या बनाओ? और इससे फिर से आगे क्या बढ़ो? भक्ति पत्री। क्या? हाँ, भक्तिमय कर दो सारे कर्म, कि जन्म पत्री बने ही ना। जन्म पत्री क्या है बेटा? मृत्यु पत्री है। क्या है वो? मृत्यु पत्री है। कभी जाओ ना फिर पंडित के पास तो पूछना, इसमें मेरा सनातन योग है क्या? उम्र पूछना, उम्र के बारे में बताइए। बोलेगा अल्पायु होती है, मध्यम आयु होती है और दीर्घायु होती है, और एक और आयु होती है चीरायु। वो क्या बताया था? अल्पायु 30-36 साल से पहले हरि बोल। मध्यम आयु 66 साल से पहले हरि बोल। 90 साल से पहले दीर्घायु, और 90 साल के ऊपर चीरायु। परंतु बेटा है तो आयु, INU, बोथ विल वो। इसको क्या बनाओ? आई भक्त, यू कृष्णा स्वामी, फिनिश दिस आयु। क्या? बस यही जीवन में। तो इसी तरह से ये पेड़ फैलता रहता है। क्या करता है? ये पेड़ आपने अनंत काल से लगाया हुआ है, और ये पेड़ फैलता जा रहा है प्रभु जी। है
नहीं कहते अरे ये तो बड़ा भाग्यशाली है, देखो जब ये मर रहा है तो इसके बच्चे, बच्चों के बच्चे, पोते, पर पोते भी है वहां, अबे खा गया ये गोते। जिसने देखे परपोते वो खा गया गोते। समझ गए? क्योंकि जीवन भर रहा है भाई साहब सोते सोते। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया ना, भक्ति नहीं करी। अभी निकाल रहे हैं कि केमिकल, पता है आपको? मेरे को भेजा किसी ने, मैं सोच रहा हूं मंगवाने के लिए। बोलते 3 घंटे के अंदर तुम्हें 9 घंटे की नींद मिल जाएगी। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, परंतु ये भौतिकवादियों के पास पहले पहुंचेगी। मैं तो किसी वैद्य से मिलता हूं ना, मुझे पता है एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, मैं यही कहता हूँ यार ऐसा कर दे कि 2-2.5 घंटे में काम हो जाए। क्या हो जाए? 2 घंटे। भगवान ने सिस्टम बनाया है कि शरीर को रेस्ट देना है, परंतु ऐसा कुछ दे दे तो 2 घंटे में 6-7 घंटे का रेस्ट मिल जाए। जगदीश प्रभु बाकी समय किसमें लगा सके? भक्ति, भगवान कृष्ण की सेवा। भक्ति मत बोलो, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। क्या प्रभुपाद ये कहते थे? कभी प्रभुपाद ने नहीं कहा डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद ने कहा प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। कैसी? प्रेममयी सेवा। प्रेममयी सेवा तो आप बोल सकते हो किसी की भी करो, है वो काममयी सेवा, वो प्रेममयी नहीं है। तो इसलिए ये पेड़ इतना फैल चुका है प्रभु जी, मतलब भीष्म पितामह भी बोलने लगे मैं 100 जन्म याद है यार, कभी भी ये पेड़ मैंने कब लगाया जो मुझे इस पे बाणों की सैया पे सोना पड़ रहा है? ये क्या है? इतना फैल चुका है पेड़, देखा? बताएंगे देखो कैसे काटना है इसको, परंतु पहले पेड़ को तो समझो, हैं? तब पता लगेगा इसको कैसे काटना है। नॉर्मल पेड़ में क्या होता है? जड़ें नीचे, शाखाएं ऊपर। इस पेड़ में क्या है? जड़ें ऊपर और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये असली पेड़ की परछाई है, प्रतिबिंब है, इसलिए ऐसा होता है। ये वैकुंठ का प्रतिबिंब है, ये भौतिक जगत क्या है? ये प्रतिबिंब है। सारे रिश्ते प्रतिबिंब हैं, जब भी तो टिकते नहीं हैं। काल का झोंका आता है और प्रतिबिंब गायब हो जाता है, नहीं हो जाता? सारे रिश्ते खत्म हैं जी। एक ही रिश्ता है जो असली है, वो आपने कभी किया ही नहीं, कृष्ण के साथ रिश्ता। जब आप किसी तालाब के पास खड़े हो जिसका पानी एकदम साफ हो, तो आपकी जो परछाई पड़ती है, आपकी जो प्रतिबिंब पड़ती है, उसमें पेड़ की पड़ती है प्रतिबिंब, जो पेड़ है साथ में लगा हुआ, आप देखते हो। असली पेड़ कहां है? जमीन पर, ऊपर। और परछाई कहां पड़ रही है? नीचे। परछाई ऊपर पड़ती है, नीचे पड़ती है? अपसाइड डाउन आती है। क्या होती है? नीचे ऊपर लगता है, ऊपर नीचे लगता है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या समझना है कि भौतिक जगत जो है ये हमारा ओरिजिनल एंटिटी नहीं है। ये ओरिजिनल एंटिटी को हिंदी में क्या करेंगे? वस्तु नहीं है। ओरिजिनल को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक वस्तु नहीं है। ये वास्तविक वस्तु की परछाई है, प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक जगत जो है वो ही असलियत है।
बड़ा अच्छा उदाहरण है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल जो होती है फिल्टर्ड होती है ना, असली देखते हो, एडिटेड होती है ना, और प्रोजेक्टेड आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? असली जो आपका व्यक्तित्व है वो तो बिल्कुल अलग है, वो तो इंटरनल है। क्या है? ये तो उसका प्रतिबिंब है। और 99 केसेस में तो उल्टा होता है, जो वो है वो तो कोई बताता ही नहीं है कि मैं ओरिजिनली क्या हूं। है प्रभु जी? अब क्या आता है, क्या पानी का प्रतिबिंब आपकी प्यास बुझा सकता है? कैसे बुझा सकता है? क्या सेब का प्रतिबिंब आपकी भूख मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता। क्या जलेबी का प्रतिबिंब आपको स्वाद दे सकता है? नहीं दे सकता। नहीं। इसी तरीके से प्रतिबिंबित प्रेम, प्रतिबिंबित सुंदरता, प्रतिबिंबित सुख, कैसे सुख, कैसे आत्मा को सेटिस्फाई करेगा, कैसे सेटिस्फाई हिंदी में क्या कहते हैं, संतुष्ट कैसे करेगा? प्रतिबिंब है ना प्रभु जी। प्रेम के प्रतिबिंब को काम कहते हैं। क्या? प्रेम के प्रतिबिंब को काम कहते हैं। वो प्रेम जैसा लगता है, परंतु प्रेम होता नहीं है। तो इसलिए इस जगत को पहचानो। प्रभुपाद समझाते हैं अपने तात्पर्य में कि जो ये जड़ें देख रहे हो, जो कि गौण है, असली जड़ तो नीचे है, वो तो कृष्ण है। वो क्या है? ये जो जड़ें नजर आ रही हैं, ये क्या दिखा रही हैं? ये आपकी आसक्ति दिखा रही है, आपके कर्म दिखा रही हैं, आपकी भौतिक इच्छाएं दिखा रही हैं। जो कंप्यूटर जानते हैं, एलॉगरिथम क्या करता है? हियर्स मोर, जो आप देखते हो उसी के बारे में और दिखाता है। सही है गलत है? इसी तरीके से एक भोग जो करते हो कहता है और कर, वो एक और इच्छा पैदा करता है, फिर एक और जन्म, फिर कर्म, फिर कर्म। बस ऐसे ही चक्कर में फंसे रहे। ये टेम्पररी जो मजा है ना, ये सुख, जो टेम्पररी सुख जिसको मजा कहते हैं, ये इंस्टेंट, तुरंत आपको मजा देता है। और ये जो चीज है ना, ये लंबे अरसे की डेट को क्या कहते हैं हिंदी में? कर्ज, लॉन्ग टर्म डेट। क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हो, क्या करते हो? ठीक, लंबा 12 महीने में पेमेंट करना। क्या हो गए? क्या हो गए आप? उधार में आ गए। है प्रभु, इंस्टेंट मिला और लॉन्ग टर्म डेट है अकाउंट्स वाले। सही बात है। भौतिक जगत भी ऐसा ही, क्विक प्लेजर, एकदम क्विक मजा, और कर्मिक रिएक्शन देर में। कर्मिक रिएक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया। कर्मों की प्रतिक्रिया देर में मिलती है। आज करा, धृतराष्ट्र ने 100 जन्म पहले किया था। फल कब मिला? बच्चों के मरने का 100 जन्म बाद। ऐसी
विष्णु पितामह ने 100 जन्म से पहले किया था और फल कब मिला? 100 जन्म के बाद। समझ में आया? मजा इंस्टेंट। और कर्मिक प्रतिक्रिया, कर्मों की प्रतिक्रिया जो करा है ना,